घर जब किसी भी वजह से बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है तो समझ नहीं आता कि शुरू कहाँ से करें। क्लीनिंग, कुकिंग, लॉन्ड्री, इतना सारा काम देख देख के घबराहट होने लगती है। और मुझे पता है मुझ समेत मेरी बहुत सी बहनें इस सिचुएशन से तकरीबन डेली डील करती। तो मैं कौन सी 5 मिनट की हैबिट अडॉप्ट करके अपने काम को आसान बनाती हूँ वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब भी कर दिया करें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। और जब मैं इस तरह की सिचुएशन फेस करती हूँ तो सबसे पहले अपना बेडरूम क्लीन करती हूँ। मेरा मानना है कि जब आप सुबह सुबह अपना बेड क्लीन कर लेते हैं तो आधा घर क्लीन हो जाता है। और जब काम करते हुए हम टायर्ड हो जाएंगे, कोई ना कोई तो जगह होनी चाहिए ना कि जहाँ हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर सकें, और इसीलिए सबसे पहले अपना बेड सेट कर लें। वैसे जब मुझे बहुत ज़्यादा काम करना हो तो मैं उस बारे में ज़्यादा नहीं सोचती हूँ, क्योंकि जो फ़िलहाल कर रही हूँ उस काम को ख़त्म करने की कोशिश करती हूँ। ज़्यादा सोचूंगी तो स्ट्रेस बढ़ने लगेगा और कोई भी काम मुझसे नहीं होगा। जब मैंने बेडरूम क्लीन करना स्टार्ट किया ना तो मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि ये रूम क्लीन करने में मुझे कितना टाइम लग जाएगा यार। लेकिन फिर मैं सोचा यार ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट लगेंगे। तो जब मैंने अपने आप को चैलेंज किया और अपने आप को जब आपको टाइम देते हो ना कि मैंने इतने में कंप्लीट करना है, तो ट्रस्ट मी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है इस ट्रिक से। ये ट्रिक मैंने आजमा के देखा है कि काम उसी टाइम के अंदर ख़त्म भी हो जाता है। तो इस बेड की जो है ना वो बेडशीट चेंज कर लेते हैं और सब सामान ना साथ साथ अपनी जगह पे रखती जाऊंगी। तो मेरा एक काम कंप्लीट हो जाएगा। कोई भी काम ख़त्म करने के लिए ना उसे शुरू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। काम कितना भी ज़्यादा क्यों ना हो, जब आप शुरू करेंगे ना वो कंप्लीट ज़रूर हो जाता है। मेरे काम करने का ना एक रूल है कि जब मैं काम स्टार्ट करती हूँ ना तो जो चीज़ें पहले बिखरी होती हैं, फैली होती हैं इधर उधर, वो चाहे वो बेडरूम में हो या किचन में हो, इन सबको ना सबसे पहले समेटूँ। और जब वो समेट लेती हूँ ना मैं फिर सफाई का आगाज़ करती हूँ। मैंने अक्सर देखा है कि चीज़ें बिखरी होती हैं और सफाई लोग शुरू कर देते हैं, या फिर जिनके घर में अक्सर ऐसा तो मेड्स आती है ना काम करने के लिए, सफाई करने के लिए, तो आके अपनी सफाई वगैरह कर देती हैं नीचे सारी अपनी, मतलब कि वो सफाई करके चली गई, चीज़ें वैसी बिखरी हुई हैं। तो कोशिश क्या करें कि जब आपकी मेड आने वाली है ना उससे पहले पहले उठ के आप अपनी सारी चीज़ें संभाल लें और फिर वो सफाई करके जाए, तो फिर पता भी चलता है कि यार सफाई हुई है और घर बिल्कुल आपका सिमट भी गया है। मैंने तो खुद करना होता है, इसलिए सबसे पहले मैं अपनी सारी चीज़ें संभालती हूँ, उसके बाद अपनी सारी फ्लोर वगैरह साफ़ करती हूँ और लास्ट में डस्टिंग करती हूँ। क्योंकि अगर आप पहले डस्टिंग कर लेते हो ना तो उसके बाद हमें झाड़ू लगाना होता है और फिर वो सारा झाड़ू की जितनी भी डस्ट होती है वो दोबारा सारी फर्नीचर पे सारी जगह जगह हो जाती है। तो क्या फ़ायदा। इससे चाहिए ही ना कि आप सारा काम ख़त्म करने के बाद अपनी डस्टिंग करो। और सिर्फ सर्दियों में ना मुझे ये बेडशीट बहुत पसंद है क्योंकि इसकी डबल साइड होती है, एक साइड लाइट होती है, एक साइड इसकी डार्क होती है। जिसका फ़ायदा ये है कि जब इसकी एक साइड मैली हो जाती है ना तो इसको उल्टा के बिछा देती हूँ, तो जिसकी वजह से फिर वो 3-4 दिन जो है ना वो आराम से निकल जाते हैं। तो इसलिए मुझे ये वाली बेडशीट बहुत पसंद है। तो देखें दोनों बेडरूम में मैंने यही वाली बेडशीट बिछाई है और ये दो बेडरूम कंप्लीट करने में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लगा होगा। पहले लग रहा था ना कि ये काम कितना सारा है, काम शुरू करते ही देखें मिनट्स में ख़त्म हो गया। अब लॉन्ड्री की बात कर लेते हैं। ये मेरी लॉन्ड्री बास्केट रखी हुई है, जैसे ये फुल होती है ना मैंने फ़ौरन मशीन लगा लेनी होती है। वैसे तो लॉन्ड्री बैग्स मिलते हैं छोटे वाले, लेकिन मैंने ये इस तरह के ना जो हमारे घर बैग्स आते हैं वो मैंने इसके अंदर लगाया हुआ है। यहाँ पे सारी छोटी छोटी जो अपनी सॉक्स होती है ना वो इसमें रखती हूँ ताकि कपड़ों के अंदर वो मिक्स ना हो जाए। नेक्स्ट बहुत ही यूज़फुल टिप आपके साथ मैं यहाँ पे शेयर करूँगी कि एक अच्छा वाला सर्फ जो थोड़ा महंगा होता है और एक थोड़ा सस्ता वाला सर्फ, इन दोनों को ना लेके मैं मिक्स कर लेती हूँ। इससे क्या फ़ायदा होता है कि एक तो आपके पैसों की बचत होती है और दूसरा ये कि कपड़े आपके बहुत अच्छे साफ़ होते हैं, झाग बहुत अच्छी बनती है। पहले मैं एरियल सर्फ और बोनस सर्फ को मिक्स करके ना इस तरह करके रख लेती होती थी और फिर वो यूज़ करती थी, लेकिन जब से बॉयकॉट किया ना एरियल सर्फ का तो उसके बाद से मैं रिन सर्फ पे आई हूँ और उसके साथ ये अब इम्तियाज़ स्टार्ट किया है। इम्तियाज़ जो सर्फ है ये इम्तियाज़ मॉल से मिलता है और ये बहुत अच्छा और बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिल जाता है। इसके अलावा ना ऐसे बोतल में डाल के रखा होना तो बहुत ही ईजी होता है, पैकेट कभी आपका इधर उधर नहीं गिरता। उसके अलावा आप छोटे छोटे डब्बियों में डाल के ना अपने बाथरूम में, अपने सिंक के पास और अपने बेसिन के पास इस तरह करके रख दिया करें। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब हम हाथ मुँह धोने लगते हैं बेसिन में तो हमें लगता है यार बेसिन गंदा हुआ है, तो हम क्या करते हैं चलो यार इस बार मुँह धो लेते हैं, फिर अगली दफ़ा ना मैं सर्फ लेके आती हूँ, फिर मैं सफाई करती हूँ। तो उससे क्या होता है कि आपको नहीं याद रहता और फिर आप दूसरे कामों में लग जाते हो। और मुझे ये लगता है ना कि जो काम हो रहा है वो फटाफट उसी टाइम हो जाए तो अच्छा है। अगर आप बाद में करते हो ना तो वो काम आपका ज़्यादा बढ़ भी जाता है। तो ऐसे सर्फ रखने का ना मुझे बहुत फ़ायदा होता है। जब मैं हाथ मुँह धोने जाती हूँ तो साथ ही साथ मुझे अगर बेसन गंदा लग रहा है तो मैं साथ ही साफ़ कर देती हूँ। अगर मुझे ऐसे वॉशरूम में जाती हूँ और मुझे लग रहा है कि वॉशरूम गंदा है, अगर नहाने से पहले मैं कोशिश करती हूँ कि एक दफ़ा ना सारा वॉशरूम धो लूँ। तो ये छोटी छोटी जो हैबिट्स होती है ना ये आपको बहुत फ़ायदा देती हैं। आपको अलग से डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको अलग से टाइम निकालना नहीं पड़ता है। और हमारे घर में ना 2 मशीन है। अगर मुझे लगता है ना मेरे काम नीचे ज़्यादा बिखरे हुए हैं और मुझे लॉन्ड्री करनी भी बहुत ज़रूरी है
तो एक साइड पे मैं मशीन लगा लेती हूँ, दूसरी साइड पे ना मैं अपना किचन का काम समेट लेती हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी होता है, या कोई कपड़े प्रेस करने या कोई ऐसी चीज़ जो मुझे साथ साथ मैनेज हो सकती है। और मुझे लगता है अगर नीचे कोई ख़ास काम नहीं है तो मैं ऊपर जाके फिर आराम से कपड़े धो के थोड़ी देर धूप सेक के, और जो कुछ कपड़े सूख भी जाते हैं तो वो साथ साथ नीचे ले आती हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे मैं आपसे एक बहुत ही ज़रूरी टिप शेयर करूँगी कि हम अक्सर किचन में ना 2-2 3-3 सालन भी बना रहे होते हैं, कभी दावत की वजह से या कभी किसी भी वजह से। तो यहाँ पे मैं एक साइड पे चावल बना रही हूँ, यहाँ बिरयानी बन रही है, और साइड पे वाइट चने बना रही हूँ। तो देखिए हर हांडी का ना चम्मच अलग अलग है। तो अगर मैं इसी तरह उसके या तो कैप के ऊपर रख दूँ या मैं नीचे रख दूँगी तो सारा वो वहाँ पे सारा मैस हो जाएगा, और सारे तेल के निशान, और बाद में सफाई भी मुझे ही करनी पड़ेगी। तो इससे अच्छा ये नहीं है कि मैं एक प्लेट रखूँ और जितने भी चम्मच वगैरह एंड टाइम पे मेरे यूज़ हो रहे हैं वो सब उसके ऊपर रखूँ, ताकि बाद में मुझे ज़्यादा बेस्ट ना क्रिएट हो और मुझे ज़्यादा सफाई करनी ना पड़े। तो इस छोटे छोटे हैबिट्स को फॉलो करके ना आप अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हो। और यहाँ एक और आपके साथ बहुत ही मज़े की टिप शेयर करूँगी कि जब आप चने बना रहे होते हैं ना, जिसे छोले भी कहते हैं, ठीक है, वाइट छोले, तो ऑब्वियसली जब पहले आप उसको उबालते हैं ना, तो वो चनों का पानी और साथ थोड़े से चने लेके ना उसको ब्लेंड कर लिया करें। इससे क्या होता है, जब आप सालन बनाते हैं ना और जब आप वो सालन की ग्रेवी में डालते हैं तो उसकी जो कंसिस्टेंसी होती है ना वो इतनी मज़े की बनती है ना कि ना वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है और वो ना ही बहुत ज़्यादा रनी होता है। तो उसकी वजह से वो बहुत ही मज़े के छोले बनते हैं। आप ये वाली टिप लाजमी बनाइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके छोले कैसे बने थे। तो ब्रेकफास्ट, लंच हो या डिनर, उन सब के बाद जो ना किचन का कुछ हाल कुछ इसी तरह से होता है। तो इनको भी साथ साथ क्लीन कर लेना चाहिए। ज़्यादा ढेर मत लगाएं बर्तनों के, अगर लग भी गए हैं तो करने तो आप नहीं हैं, तो इससे ये ना कि साथ साथ थोड़ा थोड़ा करके धो लिए जाए। मैंने देखा है काफ़ी घरों में ना बहुत ढेर लगा लेते हैं और फिर कहते हैं चलो यार जब हमारी मेड आएगी तो तब धोएगी। वो तो ठीक है, लेकिन अगर आपने धोने नहीं है ना तो कम से कम उसको एक दफ़ा पानी से रिंस करके ना सब एक बास्केट में जमा कर दिया करें। उससे फ़ायदा ये होगा ना कि आपका एक तो किचन सिमटा हुआ लगेगा, और दूसरा ये कि उसमें आपके किचन में स्मेल नहीं आएगी। क्योंकि रात को अगर आप बर्तन रख के सो जाते हो ना गंदे, तो आपने नोट किया होगा कि आपकी सुबह किचन में स्मेल होती है। वो सिर्फ वो बर्तनों के ऊपर वो थोड़ा थोड़ा सालन बचा लगा होता है, थोड़े चावल या कोई भी खाने के ज़रात लगे होते हैं ना, तो उसकी वजह से वो स्मेल पैदा करते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि कीड़े आना स्टार्ट हो जाते हैं। वो जो खाना लगा होता है ना वो कीड़ों को अट्रैक्ट करता है। तो ये सबसे बड़ी रीज़न होती है जो कीड़े पैदा होते हैं किचन में। तो अगर आपका घर भी किसी भी वजह से मैसी हो जाए तो बिल्कुल भी स्ट्रेस ना लें और इसको आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे गोल्स के साथ सेट करके काम करना स्टार्ट करें। आप ज़रूर कामयाब होंगे। और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी क्लीनिंग मोटिवेशन मिली है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत खुशी मिलती है और बहुत मोटिवेशन। तो चलें, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।